कभी आपने सोचा है, एक ही परेशानी में दो लोग फंसते हैं, लेकिन एक टूट जाता है और दूसरा उसी परेशानी से निकलकर पहले से मजबूत बन जाता है। फर्क क्या है? फर्क है उसके एटीट्यूड का। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी जिंदगी हमारे हालात तय करते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। हमारे हालात से ज्यादा जरूरी है हम उन हालात को किस नजर से देखते हैं। आज बुक जर्नी इनसाइडर पर हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसका नाम है एटीट्यूड इज एवरीथिंग। इसे लिखा है जेफ केलर ने। इस किताब में एक बात कही गई है, अगर आप अपनी सोच बदलते हैं तो आपकी जिंदगी बदलने की शुरुआत हो सकती है। तो चलिए समझते हैं हमारा एटीट्यूड आखिर हमारी पूरी जिंदगी को कैसे बदल सकता है। दोस्तों, एक छोटी सी बात से शुरू करते हैं। मान लीजिए सुबह आपकी नींद खुलती है, आपका मोबाइल देखते ही एक बुरी खबर मिलती है। काम पर जाने का मन नहीं करता, फिर रास्ते में ट्रैफिक मिल जाता है। ऑफिस पहुंचते हैं तो बॉस कुछ ऐसा बोल देता है जो आपको पसंद नहीं आता। शाम को घर आते हैं, घर पर भी कोई छोटी सी बात आपको परेशान कर देती है। अब दिन खत्म हो गया। आप सोचते हैं आज का दिन ही खराब था, लेकिन जरा रुकिए, क्या सच में पूरा दिन खराब था, या आपने दिन की हर घटना को एक खास नजर से देखा? यही सवाल जेफ केलर की किताब एटीट्यूड इज एवरीथिंग हमें बार बार सोचने पर मजबूर करती है। हम जिंदगी की हर घटना को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उस घटना को लेकर हमारी सोच को कंट्रोल करना सीख सकते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। सोच बदलने की शुरुआत हमारी जिंदगी में हर दिन कुछ अच्छा होता है और कुछ बुरा भी। कभी तारीफ मिलती है, कभी आलोचना मिलती है, कभी पैसा आता है, कभी खर्च अचानक बढ़ जाता है, कभी कोई हमारा साथ देता है, कभी कोई हमें निराश कर देता है। इन चीज़ों पर हमारा पूरा कंट्रोल नहीं होता, लेकिन इनके बाद हम क्या सोचते हैं ये बहुत मायने रखता है। एक ही बारिश को देखिए, किसी के लिए बारिश परेशानी है क्योंकि उसे काम पर जाना है, किसी और के लिए वही बारिश खुशी है क्योंकि उसे मौसम पसंद है। बारिश वही है, लेकिन अनुभव अलग है। क्यों? क्योंकि नज़रिया अलग है। यही एटीट्यूड का असर है। एटीट्यूड का मतलब सिर्फ हमेशा खुश रहना नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि जिंदगी में कोई समस्या है ही नहीं। सही एटीट्यूड का मतलब है समस्या को स्वीकार करना, लेकिन समस्या को अपनी पूरी जिंदगी का मालिक न बनने देना। ये फर्क बहुत छोटा लगता है, लेकिन असर बहुत बड़ा हो सकता है। हम अक्सर अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखते हैं। कई बार हमारे साथ कोई घटना होती है। मान लीजिए किसी इंटरव्यू में आपका चयन नहीं हुआ। अब आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, मैं इस काम के लायक ही नहीं हूं, मुझसे कभी कुछ नहीं होगा, दूसरे लोग मुझसे बेहतर हैं, मेरी किस्मत ही खराब है। दूसरा रास्ता, इस बार नहीं हुआ, मुझे देखना होगा कि कमी कहाँ रह गई, अगली बार मैं बेहतर तैयारी करूंगा। दोनों लोगों को एक ही जवाब मिला, दोनों का चयन नहीं हुआ, लेकिन दोनों की आगे की जिंदगी अलग हो सकती है। पहला व्यक्ति खुद पर शक करना शुरू कर सकता है, दूसरा व्यक्ति सीखना शुरू कर सकता है। यही सोच का फर्क है। एक असफलता को कोई अंतिम फैसला मान लेता है, दूसरा उसे एक सबक मानता है, और अक्सर हमारी दिशा इसी छोटे से फैसले से बदलती है। हर बात को व्यक्तिगत मत बनाइए। एक और आदत हमारी ऊर्जा खत्म करती है। हम हर चीज को अपने ऊपर ले लेते हैं। किसी ने हमें देखकर मुस्कुराया नहीं, हम सोचने लगते हैं शायद वह मुझसे नाराज है। किसी ने मैसेज का जवाब नहीं दिया, हम सोचते हैं शायद उसे मेरी ज़रूरत नहीं है। बॉस ने मीटिंग में हमारी बात नहीं मानी, हम सोचते हैं उसे मेरी काबिलियत पसंद नहीं है। लेकिन क्या हमें सच में पता है कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है? नहीं, शायद वह खुद किसी परेशानी में हो, शायद उसका दिन खराब हो, शायद वह किसी ज़रूरी काम में व्यस्त हो। हम अक्सर खाली जगहों को अपनी नकारात्मक सोच से भर देते हैं और फिर उसी कहानी पर विश्वास करने लगते हैं। इसलिए हर घटना के बाद तुरंत निष्कर्ष निकालना जरूरी नहीं है। कभी कभी खुद से पूछिए, क्या मैं पूरी सच्चाई जानता हूं? यह एक छोटा सवाल है, लेकिन यह आपको बहुत सी बेकार परेशानियों से बचा सकता है। शब्दों की ताकत, हम जो बोलते हैं वह सिर्फ दूसरों पर असर नहीं डालता, वही हमारे अपने दिमाग पर भी असर डालता है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हर दिन कहता है मैं थक गया हूं, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास समय नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये तो धीरे धीरे उसका दिमाग भी उसी दिशा में सोचने लगता है।
अब इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ कुछ सकारात्मक शब्द बोलने से जिंदगी बदल जाएगी। नहीं, बदलाव के लिए काम करना पड़ेगा, लेकिन शब्द आपके काम की दिशा तय कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मुझे यह नहीं आता। इस वाक्य के बाद रास्ता बंद हो जाता है, लेकिन अगर आप कहें मुझे यह अभी नहीं आता, तो रास्ता खुल जाता है। बस एक शब्द बदला, अभी, लेकिन उस एक शब्द में उम्मीद छिपी है। इसलिए अपनी भाषा पर ध्यान देना शुरू कीजिए, जब आप खुद से बात करते हैं तब भी, क्योंकि कई बार हमारी सबसे कठोर आलोचना कोई और नहीं करता, हम खुद करते हैं। खुद को छोटा समझना बंद कीजिए। कई लोग किसी काम को शुरू करने से पहले ही हार जाते हैं। काम मुश्किल है इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके दिमाग में पहले से एक आवाज़ चल रही होती है, मैं नहीं कर पाऊंगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति YouTube चैनल शुरू करना चाहता है। वह वीडियो बनाने के बारे में सोचता है, फिर दिमाग कहता है मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, मेरे पास महंगा कैमरा नहीं है, दूसरे लोग मुझसे बहुत आगे हैं, लोग मेरा वीडियो क्यों देखेंगे, और वीडियो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति कहे मैं अभी शुरुआत कर सकता हूं, तो चीज़ें बदल जाती हैं। पहला वीडियो शायद अच्छा नहीं होगा, दूसरा भी साधारण हो सकता है, लेकिन 10वां वीडियो पहले से बेहतर हो सकता है, क्योंकि उसने शुरुआत की। यही बहुत ज़रूरी है। आपको शुरुआत में परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको शुरुआत करने की ज़रूरत है। तुलना का जाल, आज तुलना करना पहले से आसान हो गया है। आप मोबाइल खोलते हैं, किसी की नई कार दिखाई देती है, किसी की विदेश यात्रा दिखती है, किसी की सफलता दिखती है, और सोचते हैं मेरे पास ऐसा कुछ क्यों नहीं है। लेकिन यहाँ एक समस्या है, आप किसी दूसरे व्यक्ति की जिंदगी का पूरा सच नहीं देख रहे। आप सिर्फ उसका चुना हुआ हिस्सा देख रहे हैं। आप उसकी सफलता देखते हैं, उसकी रातों की मेहनत नहीं। आप उसकी जीत देखते हैं, उसकी असफलताएं नहीं। आप उसका अच्छा दिन देखते हैं, उसकी परेशान रातें नहीं। इसलिए तुलना करते समय सावधान रहिए, दूसरों से सीखिए, लेकिन अपनी कीमत दूसरों की जिंदगी से तय मत कीजिए। आपकी यात्रा अलग है, आपका समय अलग है, आपकी परिस्थितियां अलग हैं, और आपकी मंजिल भी अलग हो सकती है। लक्ष्य सिर्फ इच्छा नहीं है, एटीट्यूड को बदलने का एक बड़ा हिस्सा है। यह तय करना कि आपको चाहिए क्या। कई लोग कहते हैं मुझे सफल होना है, लेकिन सफलता का मतलब क्या है? अच्छी नौकरी, अपना बिजनेस, ज्यादा पैसा, स्वतंत्र जीवन, परिवार के साथ ज्यादा समय, स्वस्थ शरीर, या कुछ और? जब लक्ष्य साफ नहीं होता तो मेहनत भी बिखर जाती है। इसे ऐसे समझिए, अगर आप टैक्सी में बैठकर सिर्फ इतना कहें मुझे कहीं जाना है, तो ड्राइवर आपसे पता पूछेगा। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। अगर आपको पता नहीं कि जाना कहाँ है, तो बहुत मेहनत के बाद भी आप भटक सकते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य को शब्दों में लिखिए। छोटा हो तो भी चलेगा, लेकिन साफ होना चाहिए। मुझे अगले 6 महीने में अपनी स्किल बेहतर करनी है, मुझे रोज 30 मिनट पढ़ना है, मुझे हर हफ्ते एक नया वीडियो बनाना है। ऐसे लक्ष्य दिमाग को दिशा देते हैं। बड़ा लक्ष्य डराता है, कई बार लक्ष्य बहुत बड़ा होता है, और इसी वजह से हम शुरुआत नहीं करते। मान लीजिए किसी को किताब लिखनी है, 500 पन्नों की किताब देखकर वह डर सकता है, लेकिन अगर वही व्यक्ति सिर्फ एक पन्ने पर ध्यान दे तो काम आसान लगेगा। एक पन्ना, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ महीनों बाद बहुत सारे पन्ने जमा हो जाएंगे। यही तरीका जिंदगी के बड़े लक्ष्यों पर भी लागू होता है। पूरी सीढ़ी को देखकर मत डरिए, पहली सीढ़ी पर ध्यान दीजिए। अगर आपका सपना बड़ा है तो उसे छोटे कामों में तोड़ दीजिए। बड़ा लक्ष्य दिशा देता है, छोटा कदम गति देता है। दोनों जरूरी हैं। एक्शन के बिना एटीट्यूड अधूरा है। सिर्फ सकारात्मक सोचने से कुछ नहीं बदलता। अगर कोई व्यक्ति कहता रहे मैं अमीर बनूंगा, लेकिन नई स्किल नहीं सीखता, काम नहीं करता, समय बर्बाद करता है, तो सिर्फ सोचने से परिणाम नहीं आएगा। एटीट्यूड का असली टेस्ट एक्शन में होता है। आप क्या करते हैं वही आपकी सोच की सच्चाई दिखाता है। अगर आप कहते हैं मैं फिट होना चाहता हूं, तो अगला सवाल है आज आपने क्या किया। अगर कहते हैं मुझे पढ़ना पसंद है, तो पूछिए आज आपने कितने पन्ने पढ़े। अगर कहते हैं मैं अपना काम शुरू करूंगा, तो पूछिए पहला कदम कब उठाया। बातों से इरादा पता चलता है, काम से प्रतिबद्धता पता चलती है। मुश्किल समय में असली एटीट्यूड दिखता है, अच्छे समय में सकारात्मक रहना आसान है। जब सब ठीक चल रहा हो, पैसा है, काम अच्छा है,
परिवार खुश है, तब मुस्कुराना आसान है। लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चलती। यही वह समय है जब हमें अपनी सोच पर काम करना पड़ता है। मान लीजिए आपका बिजनेस अचानक नुकसान में चला गया। आपके पास दो तरह की प्रतिक्रिया हो सकती है, सब खत्म हो गया या स्थिति खराब है, लेकिन अब मुझे देखना है कि अगला सही कदम क्या हो सकता है। दूसरी सोच समस्या को छोटा नहीं करती, वह आपको समस्या के सामने खड़ा रखती है। आप भागते नहीं, आप सोचते हैं, आप सीखते हैं, आप फिर कोशिश करते हैं, और यही मजबूत एटीट्यूड है। शिकायत और जिम्मेदारी हमारे पास शिकायत करने के 1000 कारण हो सकते हैं। मौसम खराब है, सरकार ठीक नहीं है, बॉस अच्छा नहीं है, परिवार समझता नहीं है, पैसा कम है, समय नहीं है, लोग साथ नहीं देते। इनमें से कुछ बातें सच भी हो सकती हैं, लेकिन एक सवाल फिर भी जरूरी है, अब मैं क्या कर सकता हूं? यही सवाल आपको शिकायत से समाधान की तरफ ले जाता है। मान लीजिए आपके पास दिन में सिर्फ 1 घंटा खाली है। आप कह सकते हैं मेरे पास समय नहीं है, या कह सकते हैं मेरे पास 1 घंटा है। फिर तय कीजिए उस 1 घंटे का इस्तेमाल कहाँ करना है। हो सकता है आप पूरी जिंदगी न बदल पाएं, लेकिन उस 1 घंटे को बदल सकते हैं। और कई बार जिंदगी ऐसे ही बदलती है, एक छोटा फैसला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अपनी संगति पर ध्यान दीजिए। हम जिन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं, उनकी सोच हम पर असर डालती है। अगर कोई व्यक्ति हर बात में सिर्फ समस्या देखता है, तो उसके साथ लगातार रहने पर आप भी वैसा सोचने लग सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति हर मौके में सीखने की कोशिश करता है, तो उसकी आदत भी आप पर असर डाल सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर नकारात्मक व्यक्ति से रिश्ता तोड़ देना चाहिए, ऐसा हमेशा संभव भी नहीं है। लेकिन आप अपनी मानसिक सीमा बना सकते हैं। हर शिकायत को अपने दिमाग में जगह देना जरूरी नहीं है, हर बहस में शामिल होना जरूरी नहीं है, हर नकारात्मक बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। कभी कभी चुप रहना भी एक फैसला है। आलोचना से भागिए मत। जब कोई आपकी गलती बताता है, तो हमारा पहला रिएक्शन अक्सर बचाव करने का होता है। मैंने ऐसा नहीं किया, मेरी गलती नहीं थी, उसने भी तो ऐसा किया था। लेकिन अगली बार थोड़ा रुकिए और पूछिए, क्या इसमें मेरे लिए कोई सीख है? हर आलोचना सही नहीं होती। कुछ लोग बिना वजह भी आलोचना करते हैं, लेकिन अगर बात सही है तो उसे स्वीकार करने में शर्म कैसी? मान लीजिए कोई कहता है आप दूसरों की बात बीच में काट देते हैं। आप तुरंत नाराज हो सकते हैं, या फिर अगली बातचीत में खुद को देख सकते हैं। अगर आपको अपनी गलती दिख गई, तो आलोचना नुकसान नहीं रही, वह जानकारी बन गई, और सही जानकारी आपको बेहतर बना सकती है। असफलता का मतलब क्या है? हम अक्सर असफलता को अंतिम परिणाम मान लेते हैं, लेकिन असफलता को दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है। ये बताती है कि कौन सा तरीका काम नहीं किया। मान लीजिए आपने किसी परीक्षा के लिए तैयारी की, लेकिन नंबर उम्मीद से कम आए। आपके पास 2 विकल्प हैं। पहला, मैं पढ़ाई में कमजोर हूं। दूसरा, मेरी तैयारी का तरीका सही नहीं था। दूसरा जवाब ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि उसमें अगला कदम मौजूद है। अब आप देख सकते हैं कहाँ गलती हुई, कौन सा विषय कमजोर था, कहाँ समय ज्यादा गया, कहाँ अभ्यास कम हुआ। इस तरह असफलता एक रिपोर्ट बन सकती है। वह आपके खिलाफ फैसला नहीं है, बस एक संकेत है कि अगली बार क्या बदलना है। अपने दिन की शुरुआत सही सोच से करें। दिन की शुरुआत बहुत असर डाल सकती है। सुबह उठते ही मोबाइल खोलना, फिर खबरें, फिर सोशल मीडिया, फिर दूसरों की जिंदगी, और फिर अपने दिन की शुरुआत तुलना से करना। यह हमेशा अच्छा तरीका नहीं है। इसके बजाय कुछ मिनट खुद के लिए रखिए। आज क्या करना है? आज किस काम को सबसे ज्यादा महत्व देना है? आज किस बात पर अपना ध्यान नहीं देना है? इन सवालों से दिन साफ हो सकता है। आपको कोई बड़ा रूटीन बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ कुछ मिनट, लेकिन नियमित रूप से, क्योंकि छोटी आदतें धीरे धीरे हमारी सोच का हिस्सा बन जाती हैं। अपने आप से एक सवाल पूछिए। जब भी कोई समस्या आए, तुरंत यह मत पूछिए मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। एक नया सवाल पूछिए, मैं इससे क्या सीख सकता हूं। इन दोनों सवालों में बहुत अंतर है। पहला सवाल आपको पीड़ित महसूस करा सकता है, दूसरा सवाल आपको सक्रिय बनाता है। पहले सवाल में आपका ध्यान समस्या पर है, दूसरे में आपका ध्यान अगले कदम पर है। मान लीजिए किसी दोस्त ने आपका साथ नहीं दिया। आप दुखी हो सकते हैं,
यह स्वाभाविक है, लेकिन उसके बाद पूछिए, इस अनुभव ने मुझे लोगों को समझने के बारे में क्या सिखाया। अब दर्द के साथ एक सीख भी जुड़ गई, और यही सोच आपको धीरे धीरे मजबूत बनाती है। जिंदगी को बदलने वाला छोटा बदलाव, हम अक्सर सोचते हैं कि बड़ा बदलाव करने के लिए बड़ी घटना चाहिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार जिंदगी एक छोटे फैसले से बदलती है। एक व्यक्ति तय करता है, मैं हर दिन 10 पन्ने पढ़ूंगा, बस इतना। पहले दिन 10 पन्ने, दूसरे दिन 10 पन्ने। कुछ दिनों बाद किताब खत्म, फिर दूसरी किताब, फिर तीसरी। कुछ समय बाद वही व्यक्ति पहले जैसा नहीं रहता। उसके पास ज्यादा जानकारी है, उसकी सोच अलग है, उसकी बातचीत अलग है, उसके फैसले बेहतर हो सकते हैं। एक छोटा कदम बार बार दोहराया गया, यही बड़ी चीज बन सकता है। इसलिए अपने एटीट्यूड को बदलने के लिए किसी चमत्कार का इंतजार मत कीजिए। आज एक छोटा फैसला लीजिए और उसे निभाइए। आपकी जिंदगी की जिम्मेदारी किसकी है? यह सवाल थोड़ा कठिन है, लेकिन जरूरी है। अगर आपकी जिंदगी में कुछ गलत चल रहा है, तो क्या आप हर चीज के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? शायद कुछ समस्याओं में दूसरों की भूमिका हो, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया की जिम्मेदारी फिर भी आपकी है। आप तय कर सकते हैं कि अब क्या करना है। आप तय कर सकते हैं कि किस दिशा में जाना है। आप तय कर सकते हैं कि कौन सी आदत बदलनी है। आप तय कर सकते हैं कि किस बात को छोड़ना है। यही जिम्मेदारी आपको ताकत देती है, क्योंकि जिस चीज की जिम्मेदारी आप लेते हैं, उसे बदलने की संभावना भी बढ़ जाती है। अगर आप मानते हैं कि सब कुछ दूसरों के हाथ में है, तो आपके पास करने के लिए बहुत कम बचता है। लेकिन अगर आप पूछते हैं, मेरे हाथ में क्या है, तो अचानक रास्ते दिखाई देने लगते हैं। आज से एक छोटा अभ्यास, आज रात सोने से पहले 3 बातें लिखिए। पहली, आज क्या अच्छा हुआ। दूसरी, आज मैंने क्या सीखा। तीसरी, कल मैं कौन सा एक काम बेहतर करूंगा। बस 3 सवाल, जवाब छोटे हो सकते हैं, लेकिन यह अभ्यास आपको अपनी जिंदगी देखने का नया तरीका दे सकता है। आपका ध्यान सिर्फ समस्याओं पर नहीं रहेगा, आप सुधार भी देखेंगे, सीख भी देखेंगे, और आगे बढ़ने का रास्ता भी देखेंगे। याद रखिए, एटीट्यूड का मतलब यह नहीं कि जिंदगी हमेशा आसान हो जाएगी। लोग नहीं बदलेंगे, समस्याएं खत्म नहीं होंगी, हर दिन अच्छा नहीं होगा, लेकिन आपका सामना करने का तरीका बदल सकता है। और जब आपका तरीका बदलता है, तो आपके फैसले बदलते हैं। आपके फैसले बदलते हैं तो आपकी आदतें बदल सकती हैं, और आपकी आदतें बदलती हैं तो समय के साथ आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। यही इस किताब की सबसे जरूरी सीखों में से एक है। आप हर परिस्थिति को चुन नहीं सकते, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया को बेहतर बनाना सीख सकते हैं। और शायद यही आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि बाहर की दुनिया को बदलने में समय लग सकता है, लेकिन अपनी सोच पर काम आज से शुरू किया जा सकता है। लेकिन अब एक और जरूरी सवाल है, अगर एटीट्यूड इतना महत्वपूर्ण है, तो इसे बदला कैसे जाए? क्योंकि सिर्फ ये जान लेना काफी नहीं है कि हमारी सोच जरूरी है। असल बदलाव तब शुरू होता है जब हम अपनी सोच को रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। और यहीं से इस किताब की कुछ बहुत काम की बातें सामने आती हैं। अपनी भाषा को बदलना शुरू कीजिए। हमारे शब्द हमारी सोच को दिशा देते हैं, इसलिए एक आसान बदलाव कीजिए। मुझे करना है की जगह कभी कभी कहिए, मैं करना चाहता हूं। दोनों वाक्य सुनने में छोटे हैं, लेकिन उनका असर अलग हो सकता है। मुझे व्यायाम करना है, यह बोझ जैसा लगता है। मैं अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए व्यायाम करना चाहता हूं। अब उसके पीछे कारण है। जब किसी काम के पीछे कारण दिखाई देता है, तो उसे करना आसान हो जाता है। इसी तरह मुझे पैसे बचाने हैं की जगह सोचिए, मैं अपने भविष्य के लिए पैसे बचा रहा हूं। अब बचत सिर्फ रोकना नहीं है, वह भविष्य बनाना है। शब्द बदलने से परिस्थिति तुरंत नहीं बदलती, लेकिन परिस्थिति को देखने का तरीका जरूर बदल सकता है, और वही तरीका आपके अगले कदम को बदल सकता है। नहीं कर सकता से कैसे कर सकता हूं तक हमारी जिंदगी में एक बहुत खतरनाक वाक्य है। मैं ये नहीं कर सकता। ये वाक्य अक्सर काम शुरू होने से पहले ही दरवाजा बंद कर देता है। इसके बजाय सवाल बदल दीजिए, मैं यह कैसे कर सकता हूं। मान लीजिए आपको किसी नई जगह नौकरी चाहिए, आपके पास अनुभव कम है। पहला सवाल हो सकता है, मुझे कौन नौकरी देगा। लेकिन दूसरा सवाल है, मैं अपने अनुभव की कमी को कैसे पूरा कर सकता हूं।
अब दिमाग समाधान ढूंढना शुरू करता है। शायद आप छोटा प्रोजेक्ट करें, शायद किसी अनुभवी व्यक्ति से सीखें, शायद ऑनलाइन अभ्यास करें, शायद पहले छोटी भूमिका स्वीकार करें। यानी समस्या वही है, लेकिन सवाल बदल गया, और सवाल बदलते ही सोच की दिशा बदल गई। इसलिए जब भी दिमाग कहे मैं नहीं कर सकता, तुरंत पूछिए ऐसा करने का कोई रास्ता क्या हो सकता है। शायद जवाब तुरंत न मिले, लेकिन आपका दिमाग तलाश शुरू कर देगा। अवसर हमेशा साफ दिखाई नहीं देते। कई बार हमें लगता है कि अवसर का मतलब कोई बड़ी चीज़ है, नई नौकरी, बड़ा बिजनेस, बड़ा निवेश या कोई बहुत खास मौका। लेकिन अवसर हमेशा ऐसे नहीं आते। कभी कभी अवसर एक परेशानी के रूप में आता है। एक ग्राहक बार बार शिकायत कर रहा है। आप इसे सिर्फ परेशानी समझ सकते हैं, लेकिन उसकी शिकायत आपको बता सकती है कि आपके काम में क्या सुधार चाहिए। एक छात्र किसी विषय में बार बार गलती करता है। वह इसे अपनी कमजोरी मान सकता है, या यह समझ सकता है कि यही उसका सबसे जरूरी सुधार क्षेत्र है। एक व्यक्ति नौकरी खो देता है। यह बहुत बड़ा झटका हो सकता है, लेकिन वही समय उसे किसी नई दिशा में जाने के लिए मजबूर कर सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि हर बुरी घटना अच्छी होती है। ऐसा कहना वास्तविक नहीं होगा। कुछ घटनाएं सच में दर्द देती हैं, लेकिन दर्द के बीच भी एक सवाल पूछा जा सकता है, अब मैं क्या बना सकता हूं? यही सवाल मुश्किल समय में नई दिशा खोजने में मदद करता है। लोगों के साथ आपका व्यवहार एटीट्यूड सिर्फ खुद के बारे में नहीं है। यह इस बात में भी दिखाई देता है कि हम दूसरे लोगों के साथ कैसे पेश आते हैं। कई लोग सफलता को सिर्फ पैसे से जोड़ते हैं, लेकिन लंबे समय तक सफल रहने के लिए रिश्ते भी जरूरी हैं। आप लोगों को कैसे सुनते हैं, कैसे जवाब देते हैं, कैसे सम्मान देते हैं, और असहमति होने पर कैसे व्यवहार करते हैं, इन सब का असर आपकी जिंदगी पर पड़ता है। एक बहुत साधारण आदत अपनाइए। जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो बीच में फोन मत देखिए, उसकी तरफ ध्यान दीजिए, उसे पूरा बोलने दीजिए। कई बार सामने वाला समाधान नहीं चाहता, वह सिर्फ चाहता है कि कोई उसकी बात समझे। ध्यान से सुनना भी एक तरह का सम्मान है, और सम्मान रिश्तों को मजबूत करता है। सिर्फ बोलना नहीं, सुनना भी सीखिए। मान लीजिए आपकी टीम में कोई व्यक्ति आपके पास आता है, वह किसी समस्या के बारे में बता रहा है। आप तुरंत अपना समाधान देने लगते हैं। शायद आपका समाधान सही भी हो, लेकिन हो सकता है कि सामने वाले ने अपनी पूरी बात अभी बताई ही ना हो। इसलिए पहले सुनिए, फिर सवाल पूछिए, फिर जवाब दीजिए। ये छोटी आदत आपके काम और रिश्तों दोनों में बड़ा फर्क ला सकती है, क्योंकि जब लोगों को लगता है कि उनकी बात सुनी जा रही है तो वे ज़्यादा खुलकर बात करते हैं, और जब बातचीत साफ होती है तो गलतफहमियां कम होती हैं। प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना। जिंदगी में कई बार हमें कोई ऐसा संदेश मिलता है जो हमें गुस्सा दिला देता है। उंगलियां तुरंत जवाब लिखना शुरू कर देती हैं, लेकिन एक आसान नियम अपनाइए। तुरंत जवाब मत दीजिए, कुछ देर रुकिए, पानी पीजिए, चलकर आइए, फिर वही संदेश दोबारा पढ़िए। अक्सर कुछ मिनट पहले जो बात बहुत बड़ी लग रही थी, वह थोड़ी देर बाद छोटी लग सकती है, क्योंकि पहला जवाब भावना से आया था, दूसरा जवाब सोच से आ सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर बात सहते रहिए। सीमा बनाना जरूरी है, अपनी बात रखना भी जरूरी है, लेकिन बात रखने का तरीका बहुत मायने रखता है। आप मजबूत होकर भी शांत रह सकते हैं। हर दिन खुद को बेहतर बनाने का नियम। सफलता का मतलब सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं है, यह लगातार बेहतर होने की प्रक्रिया भी है। अगर आप हर दिन थोड़ा सीखते हैं तो 1 साल बाद आप काफी आगे हो सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत बड़ा कोर्स जरूरी नहीं, रोज 10 मिनट भी शुरुआत हो सकती है। एक किताब का कुछ हिस्सा पढ़िए, किसी अच्छे व्यक्ति की बातचीत सुनिए, अपनी गलती पर सोचिए, अपने काम का विश्लेषण कीजिए, किसी नई स्किल का अभ्यास कीजिए। छोटी प्रगति अक्सर दिखाई नहीं देती, लेकिन समय के साथ उसका असर साफ दिखता है। एक पौधा पहले दिन बड़ा नहीं होता, लेकिन अगर उसे लगातार पानी मिलता रहे तो कुछ समय बाद उसका रूप बदल जाता है। इंसान भी कुछ ऐसा ही है, रोज थोड़ा सुधार, लंबे समय में बड़ा अंतर। अपनी कमजोरियों को पहचानिए। खुद पर विश्वास करने का मतलब यह नहीं कि आप अपनी कमजोरियों को न देखें, इसके उलट। मजबूत व्यक्ति अपनी कमजोरियों को पहचानने से नहीं डरता। मान लीजिए आपको पता है कि आप काम टालते हैं, तो खुद से झूठ बोलने की जरूरत नहीं। कहिए, हाँ मैं काम टालता हूं। अब अगला सवाल पूछिए, मैं इसे कम कैसे कर सकता हूं? शायद आप काम को छोटे हिस्सों में बांटें, शायद फोन दूर रखें,
शायद पहले सिर्फ 10 मिनट काम करें। कमजोरी को पहचानना हार नहीं है, उसे स्वीकार करके उस पर काम करना ताकत है। अपने डर को समझिए, डर भी एटीट्यूड को बहुत प्रभावित करता है। कई लोग असफल होने से नहीं डरते, वे असफल दिखने से डरते हैं। उन्हें डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। यही डर उन्हें बहुत सी चीज़ों से दूर रखता है। कोई बिजनेस शुरू नहीं करता, कोई कैमरे के सामने नहीं आता, कोई अपनी बात नहीं रखता, कोई नया काम नहीं सीखता, क्योंकि मन में एक सवाल चलता रहता है, अगर मैं असफल हो गया तो। लेकिन दूसरा सवाल भी तो पूछा जा सकता है, अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो। हो सकता है आप असफल हों, लेकिन हो सकता है आप सफल भी हों, और अगर सफल नहीं हुए तो अनुभव मिलेगा। इसलिए डर का मतलब हमेशा रुकना नहीं होता। कभी कभी डर के साथ आगे बढ़ना भी जरूरी होता है। आराम की जगह विकास चुनिए। हम सभी आराम पसंद करते हैं। आराम बुरा नहीं है, लेकिन अगर पूरी जिंदगी सिर्फ आराम में बीते तो विकास मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए आप सार्वजनिक रूप से बोलने से डरते हैं, आप हर बार बोलने से बचते हैं, तो डर बना रहेगा। लेकिन अगर आप छोटी शुरुआत करते हैं, पहले 2 लोगों के सामने बोलते हैं, फिर 5 लोगों के सामने, फिर 10 लोगों के सामने, तो धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ सकता है। क्योंकि आपने अपने दिमाग को नया अनुभव दिया, आपने उसे दिखाया कि यह काम किया जा सकता है। इसलिए कभी कभी वही काम चुनिए जो थोड़ा असहज लगे, क्योंकि असहजता हमेशा खतरे का संकेत नहीं होती, कई बार वह विकास का संकेत होती है। अपने लक्ष्य के साथ भावनात्मक जुड़ाव बनाइए। लक्ष्य लिखना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ कागज पर लिखा लक्ष्य हमेशा पर्याप्त नहीं होता। आपको यह भी पता होना चाहिए कि वह लक्ष्य आपके लिए जरूरी क्यों है। मान लीजिए आपका लक्ष्य है, मुझे अपना घर खरीदना है। अब पूछिए क्यों? शायद क्योंकि आप अपने माता पिता को सुरक्षित जगह देना चाहते हैं। शायद क्योंकि किराए के घर बदलते बदलते आप थक चुके हैं। शायद क्योंकि आपको अपने बच्चों के लिए स्थिर जीवन चाहिए। अब लक्ष्य सिर्फ एक घर नहीं रहा, उसके पीछे एक भावना जुड़ गई। और जब मुश्किल दिन आएंगे, यही कारण आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। इसलिए अपने लक्ष्य के पीछे का कारण खोजिए। मंजिल जितनी जरूरी है, उसकी वजह भी उतनी ही जरूरी है। खुद की तस्वीर अपने दिमाग में बनाइए। आप जिस व्यक्ति को बनना चाहते हैं, उसकी कल्पना कीजिए। मान लीजिए आप ज्यादा आत्मविश्वासी बनना चाहते हैं, तो खुद से पूछिए, आत्मविश्वासी व्यक्ति आज क्या करेगा? शायद वह अपनी बात साफ कहेगा, शायद वह जरूरी काम से भागेगा नहीं, शायद वह गलती होने पर उसे स्वीकार करेगा। अब उस व्यवहार को छोटे कदमों में अपनाइए, क्योंकि बदलाव पहले दिमाग में दिखाई देता है, फिर व्यवहार में, फिर आदत में, और आखिर में आपकी पहचान का हिस्सा बन सकता है। दूसरों की स्वीकृति के पीछे मत भागिए। हर व्यक्ति आपको पसंद करे, यह संभव नहीं है। आप कितना भी अच्छा काम करें, कोई ना कोई आपकी आलोचना करेगा। अगर आप हर किसी की मंजूरी का इंतजार करेंगे, तो अपने फैसले लेना मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब यह नहीं कि किसी की सलाह ना सुने, अच्छी सलाह जरूर सुनिए, लेकिन हर राय को अंतिम सत्य मत मानिए। लोग आपकी जिंदगी को आपके नजरिए से नहीं देख सकते, उन्हें आपकी पूरी कहानी नहीं पता। इसलिए सलाह सुनिए, सोचिए, फिर फैसला खुद कीजिए। ना सुनने की आदत डालिए। जीवन में आपको कई बार ना सुनना पड़ेगा। नौकरी में, बिजनेस में, रिश्तों में, किसी प्रोजेक्ट में, किसी अवसर में। पहली बार ना सुनकर चोट लग सकती है, लेकिन हर ना का मतलब ये नहीं कि आप योग्य नहीं हैं। कभी समय सही नहीं होता, कभी ज़रूरत अलग होती है, कभी आपका तरीका सही नहीं होता, कभी सामने वाले की अपनी मजबूरी होती है। इसलिए एक जवाब से अपनी पूरी पहचान तय मत कीजिए। अगर कोई दरवाज़ा बंद होता है, तो पहले ये देखिए कि आपने क्या सीखा, फिर आगे बढ़िए। अपने एटीट्यूड की रोज़ जांच कीजिए। जैसे हम अपने कमरे को साफ करते हैं, वैसे ही अपनी सोच को भी साफ करना पड़ता है। हर कुछ दिनों में खुद से पूछिए, मैं किन बातों को लेकर ज्यादा शिकायत कर रहा हूं? मैं किस चीज से लगातार डर रहा हूं? मैं किस व्यक्ति से तुलना कर रहा हूं? मैं किस काम को बिना वजह टाल रहा हूं? इन सवालों के जवाब आसान नहीं होंगे, लेकिन वे आपको अपने बारे में सच्ची जानकारी देंगे। और जब आपको अपनी सोच का पैटर्न दिखाई देता है, तभी उसे बदलना आसान होता है। पुरानी कहानी छोड़ना सीखिए। कई लोग वर्षों तक अपनी पुरानी गलतियों को साथ लेकर चलते हैं। मैंने पहले कोशिश की थी, वह असफल हो गया था। मेरे साथ पहले भी ऐसा हुआ था।
मैं हमेशा ऐसा ही करता हूँ। लेकिन आपका अतीत आपकी पूरी पहचान नहीं है। आपने गलती की, ठीक है। आपने गलत फैसला लिया, ठीक है। आपने समय बर्बाद किया, वह भी सच हो सकता है। लेकिन आज आपके पास एक और मौका है। आज आप अलग फैसला ले सकते हैं। आप अपने पुराने अनुभव को बोझ भी बना सकते हैं और सीख भी। फैसला आपका है। छोटी जीतों को पहचानिए। हम अक्सर बड़ी सफलता का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन रास्ते में मिलने वाली छोटी जीतों को नजरअंदाज कर देते हैं। आज आपने काम समय पर पूरा किया, यह एक जीत है। आज आपने गुस्से में जवाब नहीं दिया, यह भी जीत है। आज आपने डर के बावजूद अपना काम शुरू किया, यह भी जीत है। आज आपने 1 घंटा बिना भटके काम किया, यह भी जीत है। छोटी जीतें आत्मविश्वास बनाती हैं और आत्मविश्वास आगे के काम को आसान करता है। इसलिए सिर्फ अंतिम मंजिल को मत देखिए, रास्ते में खुद की प्रगति भी देखिए। दूसरों की सफलता से सीखिए। किसी और की सफलता देखकर जलने के बजाय एक सवाल पूछिए, उसने ऐसा क्या किया जिसे मैं सीख सकता हूं? अगर कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र में अच्छा कर रहा है तो उसके तरीके को देखिए, उसकी आदतें देखिए, उसकी तैयारी देखिए, उसकी गलतियों से भी सीखिए। सफल लोगों की कहानी सिर्फ प्रेरणा के लिए नहीं होती, वह एक नक्शा भी हो सकती है। लेकिन याद रखिए, नकल और सीखने में फर्क है। आपको उनकी पूरी जिंदगी कॉपी नहीं करनी। आपको उनके काम करने के सिद्धांत समझने हैं, फिर उन्हें अपनी परिस्थिति के हिसाब से इस्तेमाल करना है। सकारात्मक एटीट्यूड का मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज को अच्छा मान लें। अगर कोई योजना काम नहीं कर रही तो उसे पहचानना जरूरी है। अगर पैसा खत्म हो रहा है तो सिर्फ यह सोचते रहना कि सब ठीक हो जाएगा काफी नहीं है। बजट बनाना होगा। अगर स्किल कम है तो सीखना होगा। अगर शरीर कमजोर है तो दिनचर्या बदलनी होगी। यानी सकारात्मक सोच के साथ वास्तविक कदम भी चाहिए। उम्मीद आपको आगे देखना सिखाती है, लेकिन एक्शन आपको वहां तक ले जाता है। दोनों का संतुलन जरूरी है। अपना ध्यान वहां लगाइए जहां आपका नियंत्रण है। यह शायद सबसे काम की आदतों में से एक है। हर दिन 2 तरह की चीजें होती हैं, कुछ आपके नियंत्रण में हैं, कुछ आपके नियंत्रण से बाहर हैं। मौसम आपके नियंत्रण में नहीं है। दूसरे लोग क्या सोचते हैं, यह भी आपके नियंत्रण में नहीं है। लेकिन आप कैसे तैयारी करते हैं, यह आपके हाथ में है। आप कितनी मेहनत करते हैं, यह आपके हाथ में है। आप किस तरह जवाब देते हैं, ये आपके हाथ में है। आप अपने समय का इस्तेमाल कैसे करते हैं, यह भी आपके हाथ में है। इसलिए अपनी ऊर्जा उस जगह खर्च कीजिए जहां आपका प्रभाव है, क्योंकि नियंत्रण से बाहर की चीजों पर लगातार सोचते रहना आपको थका सकता है। आज का एटीट्यूड कल की दिशा बनाता है। एक दिन का एटीट्यूड पूरी जिंदगी नहीं बदलता, लेकिन रोज की सोच धीरे धीरे दिशा बदल सकती है। आज आप मेहनत करते हैं, कल फिर करते हैं, फिर कुछ दिनों बाद भी आपके अंदर एक आदत बनती है। आज आप खुद को संभालते हैं, कल फिर संभालते हैं। धीरे धीरे भावनाओं के साथ काम करना सीखते हैं। यही असली बदलाव है। कोई जादुई बटन नहीं है। कोई एक दिन ऐसा नहीं आएगा जब आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन आप इतना जरूर सीख सकते हैं कि समस्याओं के बीच भी आगे कैसे बढ़ना है। एक आखिरी कहानी मान लीजिए, 2 लोग एक ही सड़क पर चल रहे हैं। दोनों को एक ही जगह जाना है। रास्ते में एक बड़ा पत्थर पड़ा है। पहला व्यक्ति रुक जाता है। वह कहता है, यह पत्थर रास्ते में क्यों है? वह परेशान होता है, शिकायत करता है और काफी समय उसी बात में लगा देता है। दूसरा व्यक्ति भी पत्थर देखता है, उसे भी परेशानी होती है, लेकिन वह पूछता है, इसे पार कैसे करना है? शायद वह उसके किनारे से निकलता है, शायद रास्ता बदलता है, शायद किसी की मदद लेता है। पत्थर दोनों के सामने था, लेकिन दोनों ने अलग सवाल पूछा। पहले व्यक्ति का ध्यान समस्या पर था, दूसरे का ध्यान रास्ते पर। जिंदगी में भी अक्सर ऐसा ही होता है। हम हर पत्थर हटा नहीं सकते, लेकिन हम ये तय कर सकते हैं कि उसके सामने कितनी देर खड़े रहना है। अब सबसे जरूरी बात, अगर इस पूरी किताब की सीख को बहुत आसान शब्दों में समझना हो तो बात इतनी सी है, आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है यह हमेशा आपके हाथ में नहीं होगा, लेकिन उसके बाद आप क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं और अगला कदम क्या उठाते हैं, इन चीजों पर आपका प्रभाव जरूर हो सकता है। एटीट्यूड कोई जादू नहीं है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपकी हर परेशानी को तुरंत खत्म कर दे, लेकिन ये आपको परेशानी के सामने खड़े रहने की ताकत दे सकता है। ये आपको असफलता से सीखने में मदद कर सकता है।
ये आपको आलोचना से बेहतर बनने में मदद कर सकता है। ये आपको लक्ष्य पर टिके रहने में मदद कर सकता है। और सबसे ज़रूरी, यह आपको अपनी ज़िंदगी के फैसलों में ज़्यादा जागरूक बना सकता है। इसलिए अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए हमेशा बड़ी शुरुआत की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी शुरुआत सिर्फ एक नए विचार से होती है, एक नए सवाल से, एक नए फैसले से और एक नए एटीट्यूड से। याद रखिए, आप हर परिस्थिति नहीं चुन सकते, लेकिन हर परिस्थिति के सामने अपना अगला कदम चुनना सीख सकते हैं। और शायद यही वह चीज़ है जो धीरे धीरे आपकी पूरी ज़िंदगी को अलग दिशा दे सकती है। दोस्तों, याद रखिए, ज़िंदगी हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलेगी, लेकिन हम अपनी सोच और अपना अगला कदम ज़रूर चुन सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, और ऐसी ही किताबों की आसान और काम की बातें सुनने के लिए बुक जर्नी इनसाइडर को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई किताब और एक नई सीख के साथ। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपना एटीट्यूड हमेशा मजबूत रखिए।